नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। तो आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिसमें हम पंचायत सचिव के बारे में बात करेंगे, साथ साथ जो स्कूल खुलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता ही है कि जैसे आपके स्कूल खुलने वाले हैं, कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो और करंट अफेयर्स भी करेंगे, जो करंट अफेयर्स आए हैं आपके अखबार में, न्यूज़पेपर में, तो उनको भी हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो ये करंट अफेयर्स आपको यूपीएससी, एचपीएस, यूपीपीएससी, आरएएस एग्जाम, पीएसटी, टीएसटी, टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा अनिवार्य होने वाले हैं। तो आप इसको देखिएगा और लास्ट तक देखिए, वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको चाहिए तो आपको हमारी जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले। और उस ऐप पर जो है हमने चाइल्ड साइकोलॉजी और पीडागोगी का कोर्स बनाया है। ये कोर्स जो है 180 रुपीज़ का है। और यहाँ पर आपको 13 वीडियो लेक्चर्स प्लस मेरे हैंड रिटन जो नोट्स है वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ जो जैसे टीजीटी मेडिकल, टीटेट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी का जो कोर्स है हमारा, उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को। सो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि 16 मार्च से जो है आपकी नॉन बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है। नॉन बोर्ड यानी कि 11वीं क्लास की परीक्षाएं, 9वीं क्लास की परीक्षाएं। ठीक है, और तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 5वीं कक्षा की जो परीक्षाएं हैं वो भी आपकी इसी समय पे स्टार्ट होंगी। तो 1 अप्रैल को पर्यावरण की शिक्षा होगी आपकी 5वीं में, 3 अप्रैल को अंग्रेजी की, 6 अप्रैल को गणित की और 8 अप्रैल को हिंदी विषय की जो है परीक्षाएं होगी। यह सुबह 9:45 बजे के समय पर होगी, ये आपको याद रखना है। जो आपकी 9वीं कक्षा की परीक्षाएँ हैं वो आपको यहाँ पर दी हुई हैं कि 22 मार्च से 9 अप्रैल तक होंगी। कब से होंगी? 22 मार्च से 9 अप्रैल तक होंगी। तो ये आपको याद रखना है। 22 मार्च से 9 अप्रैल तक आपकी 9वीं कक्षा की परीक्षाएं होगी। और उसी तरह से जो आपका +1 क्लास की जो परीक्षाएं होगी वो आपकी 16 मार्च से होगी। कहाँ से होगी? 16 मार्च से होगी। तो जो भी नॉन बोर्ड वाले परीक्षा आप जो दे रहे हैं बच्चे 9वीं क्लास के, 5वीं क्लास के, 11वीं क्लास के, वो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी मार्च में ही जो है परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है। और आपको पता है कि 1 फरवरी से जो है स्कूल खुलेंगे और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1 फरवरी से आपको जो है स्कूल खुलने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, और आपको जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो वो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके जो पेपर है वो मार्च में हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है। जो डेट शीट है वो जारी कर दी है और इसी डेट शीट के मुताबिक जो है आपके जो है नॉन बोर्ड के पेपर होंगे। आगे चलते हैं। पंचायत सचिव की जो भर्ती की जो फीस है वो 1200 रुपये है, तो उसको अभी जो है कम करने की सहमति नहीं बनी है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है पंचायत सचिव की जो फीस है वो कम नहीं कर रही है। तो ऐसे में मैं यही करूँगा, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि पंचायत सचिव की जो फीस है वो बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है। ठीक है, बहुत मुश्किल है कि ये कम होगी। तो ऐसे में जो है आप फॉर्म भरने स्टार्ट कर दीजिए इसके। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम न्यूज़ फॉर्मेट में और एमसीक्यू फॉर्मेट में बात करेंगे। तो कपास ही नहीं, खरपतवार से भी बनेगा धागा, यानी कि कॉटन से अलावा भी जो है एक डिस्कवरी हुई है कि इससे भी, इसके अलावा जो खरपतवार होते हैं हमारे, उनसे भी जो है धागा बन सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि देश में कपास से बनने वाले धागा जो है अब खरपतवार के रेशेदार पौधों से भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी एक संस्था है, हिमालय जैव संस्था प्रौद्योगिकी संस्थान, CSIR, ठीक है, और हिमालय बायोसाइट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ये पालमपुर में है। तो उन्होंने एक टेक्निक का जो है निर्माण किया है, जिससे जो है खरपतवार से भी जो है हम धागा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि हिमालय बायोसाइट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है। हिमालय बायोसाइट प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि हिमालयन बायोसाइट्स टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पर है आपका? वो आपका पालमपुर में है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हिमाचल रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं सारे के सारे, आपको देखने हैं। ठीक है, और अच्छे से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल आपको पता ही है कि 15 जनवरी को जो है हर साल थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 14 जनवरी को जो है आपको याद रखना है कि जो हमारे रिटायर्ड फौजी हैं उनकी याद में जो है 14 जनवरी को वेटरन आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि थल सेना दिवस
15 जनवरी को मनाया जाता है और 14 जनवरी को आपका यानी कि पूर्व फौजियों की याद में जो है दिवस मनाया जाता है, आर्मी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखें कि जो थल सेना दिवस है वो 15 जनवरी को है और वो किसकी याद में मनाया जाता है? जनरल KM करियप्पा की याद में मनाया जाता है। उन्होंने जिस दिन आर्मी को ज्वाइन किया था उस दिन वो तारीख जो थी वो 15 जनवरी थी, ठीक है। और 14 जनवरी जिस दिन उन्होंने जो है रिटायरमेंट ली थी उस दिन को जो है वेटरन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है किसकी याद में 15 जनवरी को हर साल भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है? ऑन विच पर्सन्स मेमोरी इंडियन आर्मी सेलिब्रेट इंडियन आर्मी डे? तो जनरल KM करियप्पा की जो याद में है आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपके जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं वो हैं आपके मनोज मुकुंद नरवाणे, ठीक है, MM नरवाणे, ठीक है, सेना प्रमुख हैं जो। आगे देखिए, नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आपको पता है कि न्यू पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, तो उसका जो निर्माण कार्य है वो 2022 से पहले ख़त्म हो जाएगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस जब भारत पूरा करेगा तो उससे पहले ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछा गया है किस परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है? तो ऑन विच स्कीम न्यू पार्लियामेंट हाउस मेड? तो आपकी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत जो है जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है, किस परियोजना के तहत? सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत ये बनाया जा रहा है। आगे देखिए, यहाँ पर कुफरी में डॉपलर रडार शुरू, मौसम की सब सटीक जानकारी मिलेगी। तो देखिए, कुफरी में डॉपलर रडार शुरू किया गया है। इस रडार के माध्यम से आपको मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। बागवानों को जो है फसल के उगाने के लिए सटीक जानकारी दी जाएगी कि कब जो है फसल उगानी चाहिए और कब जो है मौसम ठीक रहेगा। उसी तरह से पर्यटक के हिसाब से भी देखा जाए तो ये भी काफ़ी जो है अच्छी जो है सेवा दी गई है, सर्विस दी गई है, क्योंकि पर्यटन तभी विकसित होता है जब हमारे पर्यावरण सही हो, ठीक है। तो ऐसे में जो कुफरी में जो है डॉपलर रडार शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में डॉपलर रडार सेवा शुरू की गई है? तो आपकी वो कुफरी में की गई है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली उत्पादन के आंकड़े जारी हुए हैं, ये 2018 के आंकड़े हैं और मछली उत्पादन के आंकड़ों में जो है आंध्र प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर है। तो मछली उत्पादन को देश में कुटीर उद्योग का स्थान मिला है, इससे लोगों की आर्थिक दशा सुधरी है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018 में देश में कुल 126 लाख टन मछली का उत्पादन किया गया है। तो इसमें जो है आंध्र प्रदेश जो है वो शीर्ष पर है और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। तो देखिए, मछली उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश जो है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, शीर्ष पर है। आगे देखिए, भारत में तेज आर्थिक सुधारों ने प्रभावित किया IMF, यानी कि आपको पता ही है कि कोविड-19 में जो है इंडियन इकोनॉमी जो है वो काफ़ी डाउन चली हुई है। फर्स्ट जो क्वार्टर था आपका -23.9% था, जो क्वार्टर था -7.0 के आसपास था। तो आपका जो है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी मार्केट खुल रही है, तो वैसे जो है हमारी अर्थव्यवस्था भी खुल रही है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या बोलता है कि भारत की जो तेज़ आर्थिक सुधार है उसने जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जो है काफ़ी जो है प्रभावित किया है और वो भी इसके लिए आ गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी हद तक सुधर जाए। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम क्या है? तो देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। डेविड मलपास कौन है? वर्ल्ड बैंक के मे बी डायरेक्टर हैं, ये आपको याद रखना है। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री है। स्कॉट मॉरिसन आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, कोविन ऐप पर इस तरह करें पंजीकरण। तो कोविन, अगर आपको टीकाकरण करना है, वैक्सीनेशन करना है, तो कोविन ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी ऐप से जो है आपको जो है पंजीकरण करना पड़ेगा। तो देखिए, कोविन ऐप के लिए यहाँ पर आपको उसी नंबर से डाउनलोड लिंक करना है जो आपका आधार कार्ड से जुड़ा हो और आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ पहचान पत्र जो है डालना पड़ेगा, चाहे वो आधार ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है, आधार कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, पासपोर्ट हो, बैंक हो, पासबुक हो, इस तरह के जो आपको
दस्तावेज है वो आपको डालने पड़ेंगे। उसमें नाम, उम्र, पता, नंबर, मोबाइल नंबर जो है आपको डालना पड़ेगा। 50 वर्ष से अधिक होते हैं तो पंजीकरण आपको डालना पड़ेगा। और तो आपको टीकाकरण क्षेत्र और केंद्र का नाम पर एक चुनाव करना होगा। ठीक है, यानी कि आपको जहां टीकाकरण करना है वहां पर आप डाल सकते हैं नाम उसका। ठीक है, और पंजीकरण करने के बाद जो है आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके पास एक SMS आएगा। उसके बाद जब आपके डोज लग जाएगा, यानी कि दोनों जो है वैक्सीन्स लग जाएगी, तो आपको जो है एक मैसेज आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कोविन ऐप जो है आपको सबसे पहले उस पर पंजीकरण करना है। किस ऐप के माध्यम से आपको टीकाकरण के लिए पंजीकरण करना है? वो है आपके कोविन ऐप के माध्यम से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है यूपी। तो या आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया है पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 के दौरान। तो ये आपको याद रखना है, भारत में सबसे सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? वो आपका उत्तर प्रदेश बना है। और आपको याद रखना है फिल्म सिटी ये बनाया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में। और आपको ये एक चीज़ याद रखना है कि इसका कुशीनगर जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है, याद रखें। और जेवार एयरपोर्ट भी जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और उसको ज्यूरिख जो स्विट्ज़रलैंड का एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से ये बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम इज रिलेटेड टू, जो एक जिला एक प्रोडक्ट स्कीम किस राज्य की है? तो देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है वो फ्लिपकार्ट के माध्यम से इन्होंने जो है समझौता किया है। तो ये जो स्कीम है आपकी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक उत्पाद हम जो है तैयार करेंगे उत्तर प्रदेश वाले। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में बोंगो सागर नामक युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ? बोंगो सागर आपका बांग्लादेश से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बांग्लादेश से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। तो बांग्लादेश के साथ युद्धाभ्यास कौन सा हुआ? आपका बोंगो सागर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इन बांग्लादेश की जो आर्मी है वो इस साल 26 जनवरी की परेड में जो है भाग लेने वाली, आपको याद रखना है ये। तो यहाँ पर जो है टॉप क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे ये, हिमाचल के भी थे, इंटरनेशनल के भी थे और नेशनल लेवल के भी करंट अफेयर्स थे। तो आप ये देखना मत भूलेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।